हेलो कंप्यूटर्स। तो स्वागत है आप सबका मेरे अपने बायोटी चैनल बीपीसीएम पर। मैं अशोक कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं मैथमेटिक्स। क्या कंटिन्यू कर रहे हैं? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स हमारा चैप्टर चल रहा है इंटीग्रेशन। क्या चल रहा है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन चैप्टर की एक्सरसाइज 7.3 है। कितनी है? 7.3 है। और इसके हम 11 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। 10 कितने? 10 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं 2 लेक्चर में। और ये किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है ये भी मैं इस एक्सरसाइज के फर्स्ट लेक्चर में कवर कर चुका हूँ, है ना। तो आज हम इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। किससे? क्वेश्चन नंबर 11 से। तो ये जो एक्सरसाइज है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर डिपेंड है। मैंने आपको पहले लेक्चर में ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। तो प्लीज आप मेरे पीछे पीछे के लेक्चर जाके देखें, आपको पूरा का पूरा कंटेंट मिलेगा, एक एक सवाल का सॉल्यूशन मिलेगा। एक स्टेप बाय स्टेप। किसमें? स्टेप बाय स्टेप में, ठीक है। तो मेरा नाम अशोक कुमार यादव है और मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ बीपीसीएम, दैट इज विक्टोरिया पीसीएम पर। और तो बिना बकवास किए क्वेश्चन नंबर 10 को हम सॉल्व करते हैं। तो जो भी बात होगी बीच बात में करते रहेंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा ये इंटीग्रेशन है। क्या? इंटीग्रेशन है। इसमें हाथ पैर कांप जाएंगे आपके। क्या कांप जाएंगे? हाथ पैर। तो थोड़ा खा पी के बैठना, ठीक है। बेसिकली 12th वालों के ये ले यार, कंपटीशन वालों के नहीं है। कंपटीशन वाले हमेशा कलेजा खोल के खड़े रहते हैं, जैसे कि हम खड़े थे, ठीक है। तो हमारा एक सवाल है वो है कॉस की पावर 4 और 4x। कॉस की पावर 4 और 2x कितना? 2x। ये हमारा क्वेश्चन है। कहेंगे भैया कॉस स्क्वायर समझ में आता था हमारे, ये तो कॉस की पावर 4 करी तुमने। मगर बिल्कुल यार इंटीग्रेशन है तो ऑब्वियस सी बात है, कॉस की पावर 4 देना बनता है उसका। तो सॉल्व करें इसको। तो देखो बिना देरी किए हुए टू इवेल्युएट टू इवेल्युएट पहले तो ये एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक एक फंक्शन है। क्या है? फंक्शन है। इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में ले जाते हैं। किसमें ले जाते हैं? इंटीग्रेशन की फॉर्म में। तो ये हो जाएगा, देखो इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर 2x और dx। बेटा कितना है? ये 4 है। कितना है? 4 है। इसकी पावर 4 है। क्या है? पावर 4 है। इसकी पावर को 2 में ब्रेक कर लें, 2 की पावर 2 कितना होता है? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो देखो मैं इसकी पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं। तो कॉस स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर और dx। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? बोले कि हाँ ये तो सिंपल आपने कॉन्सेप्ट लगाया है। इसकी पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मैंने क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। जब इस 2 का स्क्वायर है तो जब ये अंदर आएगा तो ऑब्वियसली 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो देखो एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉस एक्स बाई 2। वी नो दैट, जानते हो ना। जब मैंने इस क्वेश्चन को करना, एक्सरसाइज को सॉल्व करना सिखाया था, तो मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लिखवाई थी। क्या लिखवाई थी? डिफरेंट डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लिखवाई थी। तो उनमें से एक ये थी कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉस एक्स बाई 2। क्या होता है? 2। तो देखो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ये हो जाएगा, देखो सॉरी इतना यहाँ क्या कितना होता है? 2x होता है। कितना होता है? 2x होता है। अब सॉरी कितना होता है? 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस 4x बाई 2 का होल स्क्वायर और dx। ये हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बताओ। कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। तो जब जब इस वाली वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 4x बाई 2। कहेंगे यार वहां पर तो भैया 2 है, 4 कैसे हो गया? देखो एंगल कितना है? 2 है। जब 2 से 2 की मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या मैं जो 1 2 है इसको पावर से बाहर ले सकता हूँ? बोलेंगे बिल्कुल। ये आएगा 1/4। तो मैं से इंटीग्रेशन से बाहर ले लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर सॉरी कॉस 4x का होल स्क्वायर और dx। बोले यार इसमें क्या नहीं कर दिया आपने? अब देखो थोड़ा ये क्या हो गया? सिंप्लीफाई हो गया। क्या हो गया? सिंप्लीफाई होगा। पहले इसकी पावर कितनी थी? 4 थी। यहाँ के 2 ही, यहाँ के कितनी रहेगी? 2 रहेगी। देखो 1 प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर खोल दे यहाँ पे।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो अब मैं यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लेता हूँ, क्या खोल लेता हूँ, होल स्क्वायर। तो देखो ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 4x का स्क्वायर एक्स प्लस 2 इंटू 1 कॉस 4x और dx। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? देखो ऑब्वियसली प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ तक। तो ये आ जाएगा 1/4 1 प्लस कॉस स्क्वायर 4x प्लस 2 कॉस 4x और dx। कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, कॉस 2x बाई 2 होता है नहीं होता है, बताओ होता है या नहीं होता है? तो देखो ये हो जाएगा 1/4 1 प्लस कॉस 8x बाई 2 प्लस 2 कॉस 4x और dx। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा बताओ? हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बोलेंगे बिल्कुल हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा 1/4 2 प्लस 1 प्लस कॉस 8x प्लस कॉस 4x और dx, कॉस 4x और dx। देखो इसका क्या है, इसका डिनोमिनेटर 2 है तो इसका भी 2 होना चाहिए और इसका भी 2 होना चाहिए। इधर भी 2 की 2 से डिवाइड बाई और मल्टीप्लाई कर दी और इधर भी, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? अब देखो और इसके पूरे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक नहीं? अब देखो इस 2 को कॉमन लेके, इस 2 को कॉमन लेके क्या कर देते हैं, सबका इंटीग्रेशन कर देते हैं। क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो ये 1/8 हो जाएगा, 4 2 8। तो देखो ये हो जाएगा 3, कितना 3 प्लस कॉस 8x प्लस 4 कॉस 4x और dx। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? देखो पहले क्या था, हमारे पास एक क्वेश्चन था कॉस की कॉस 2x की पावर 4, कितनी पावर 4। हमने इस पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया किसमें, कॉस की पावर कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 2 में, कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 2 में। तो देखो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 प्लस 2x बाई 2, होता है नहीं होता है? तो हमने इसको यहाँ पे पुट कर दिया। ये 2 क्या है, एक इंटीजर है, तो मैंने इसको इंटीग्रेशन से बाहर लिया, तो यहाँ स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस 4x हो गया, स्क्वायर है, तो मैंने यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर ओपन कर दिया। ठीक है, जब मैंने इसका होल स्क्वायर ओपन किया तो यहाँ पे बनाया, यहाँ पे कॉस स्क्वायर 4x प्लस 2 इंटू 1 प्लस इंटू कॉस 4x आया। तो फिर यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स वाली वैल्यू बन गई, वो कंडीशन बन गई, तो फिर से मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे एंगल 4 है, तो कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाता है, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डिनोमिनेटर 2 है, इसका भी 2 होना चाहिए और इसका भी 2 होना चाहिए, क्योंकि इस पे कंडीशन फ्रैक्शंस वाली बन रही है। किस बन रही है, फ्रैक्शंस वाली बन रही है। तो मैंने यहाँ पे या तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो मैंने दोनों साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, तो 2 हो गया और ये 4 हो गया। फिर मैंने 1/2 को यहाँ से कॉमन ले लिया, तो हमारा जो फंक्शन बना जो इंटीग्रेशन करने के लिए, वो बना 3 प्लस कॉस 8x प्लस 4 कॉस 4x। अब मैं इसका सेपरेट करके क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, एक्सरसाइज 1.1 में मैंने आपको प्रॉपर्टी नंबर 2, जब टू मोर देन 2 फंक्शंस आपस में ऐड होते हैं तो उनका सेपरेट करके क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन। ये हो जाएगा 1/8। ठीक है, इंटीग्रेशन 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे dx रह जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन cos 8x dx प्लस, देखो ये वाला 4 है, 4 तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा cos 4x और dx। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? बोले कोई दिक्कत नहीं है। और जब इसका आंसर आएगा, ये आएगा 1/8 3x प्लस कॉस का साइन 8x बाई 8 आ जाएगा, x का कोफिशिएंट प्लस 4 साइन 4x बाई 4, 4 से 4 कट जाएगा प्लस c, तो ये हो जाएगा 1/8 3x प्लस साइन 8x बाई 8
प्लस साइन 4x+3। और यही क्या होगा हमारा फाइनल आंसर होगा। क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। ये क्या होगा हमारा फाइनल आंसर होगा। आपको किताब में थोड़ा आगे का दिया होगा, सिंप्लीफाई कर दिया होगा, तो इस 8 के अंदर क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको किस, एक मिनट, थोड़ा मैं ज्यादा ही ऊपर चला गया, कोई नहीं, आपको दिख रहा होगा। तो इस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे सॉल्व करना है, ये बात आपके दिमाग में खटक गई होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो, पहले तो जब पावर 2 से ज्यादा है तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो। क्या कर लो? डिस्ट्रीब्यूट कर लो, जैसे मैंने किया। ठीक है, उसके बाद क्या करो, इसमें टीएफ यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आइडेंटिटी यूज हो रही है, तो कोई ना कोई आइडेंटिटी से कुछ ना कुछ रिप्लेस होने वाला है, तो उसको सिंपलीफाई सिंपल वे में ले जाओ। तो मुझे पता था कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x/2 होता है। यहाँ पे एंगल 2 है, तो यहाँ पर 2 है तो 2 गुना हो जाएगा 4x। उसके बाद मैंने x प्लस वाई का होल स्क्वायर खोल दिया। उसके बाद फिर से वही कंडीशन बन गई, तो मैंने इसको इससे रिप्लेस कर दिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, फ्रैक्शन जैसी कंडीशन थी। फिर मैंने इनका सेपरेट करके क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। क्या कर दिया? इंटीग्रेशन कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 11 को आप नोट कीजिएगा, थोड़ा मुझे नीचे लिखना पड़ेगा क्योंकि ये ऊपर ज्यादा चला गया। ठीक है, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, तो नोट करो इसको, मैं साइड हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन में, ये हमारा क्वेश्चन। तो आप वीडियो को पॉज करिएगा और इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करिएगा, इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो, इसको ट्राई करो। ठीक है, नहीं होता है तो वीडियो फिर से स्टार्ट करो और इसका सॉल्यूशन देखो। तो देखो सॉल्यूशन, टू इवेलुएट टू इवेलुएट मैं इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में ले जाता हूं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और डीएक्स। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब देखो, आई नो, मैं जानता हूं, क्या जानता हूं भाई, मैं जानता हूं कि साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन की जगह में ये वाली वैल्यू क्या कर दूंगा, रिप्लेस कर दूंगा। क्या कर दूंगा? रिप्लेस कर दूंगा। तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और डीएक्स। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। एक मिनट, यहाँ तक किसी को दिक्कत बताइएगा? यहाँ तक किसी को दिक्कत? बोलेंगे किसी को भी दिक्कत होने वाली है नहीं, क्योंकि दिक्कत करने वाला इसमें कोई स्टेप मैंने यूज नहीं किया है। तो देखो आगे मैं क्या करूंगा, देखो अब मैं इस 1 का स्क्वायर कर दूं तो किसी को प्रॉब्लम होगी, और माइनस इस कॉस का भी, कॉस एक्स का भी स्क्वायर कर दूं, किसी को दिक्कत होगी? 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और डीएक्स। एक बार चेक कर लो, इतना नीचे आपको दिखेगा भी नहीं? बिल्कुल चमकेगा भाई, चमकेगा। क्या करेगा? चमकेगा। अब देखो, मैंने यहाँ पे 1 का भी स्क्वायर कर दिया और कॉस का भी स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत? बताओ कोई दिक्कत? अरे 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 ही आता है, और कॉस का जब होल स्क्वायर करेंगे तो खोलेंगे तो ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन बेटा मैथमेटिक्स में थोड़े से भी चेंजेस करो तो फिर मजा आता है। क्या आता है? मजा आता है। वी नाउ दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी ये माइनस बेटा होता है तो ये हो जाता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। यहाँ तक किसी को दिक्कत? ये वाला फॉर्मूला किस किस को याद है? सबको याद होगा एक्स माइनस वाई। अरे यार ऐसा कोई है ही नहीं, 8th क्लास के 7th क्लास के फॉर्मूले किसी को याद ना हो? सबको याद हो जाए तो यहाँ पे बन जाएगा ये इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है एक मिनट, 1 प्लस कॉस एक्स, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स। बेटा यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, क्वेश्चन में यहाँ स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नहीं है।
तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स और डी एक्स। अब देखो कुछ ना कुछ यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। बोलेंगे क्या हो जाएगा, मैं कहा यार ये वाला तो पोर्शन कैंसिल आउट ही हो रहा है, तो इंटीग्रेट कर दो 1 माइनस कॉस एक्स और डी एक्स। अब इनका सेपरेट करके मैं इंटीग्रेशन कर देता हूँ 1 डी एक्स माइनस कॉस एक्स और डी एक्स। ये आएगा एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी। ये हमारा इसका आंसर है, ये हमारा इसका आंसर रहेगा। चमका बेटा चमका। देखो 12th क्लास का बोर्ड आपके पास आ रहा है और एक्सरसाइज 7.3 से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको पटक के दे दिया जाता है। कह दे देता है, पटक के दे दिया जाता है, तो हमेशा के लिए तैयार रहे। क्या रहे, तैयार रहे। मैथमेटिक्स में बेटा दिमाग हमेशा गर्म रखो। क्या, दिमाग हमेशा गर्म रखो। एक बात ध्यान रखो, घर के बड़े बेटे को ना अपना दिमाग हमेशा गर्म रखना चाहिए, क्योंकि उसको ऐसी ऐसी सिचुएशन से लड़ना पड़ता है जो घर का छोटा बेटा की पल्ले भी नहीं पड़ती। तो घर के बड़े बेटे का दिमाग हमेशा फायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फायर। मैथ के स्टूडेंट का दिमाग भी फायर और घर के बड़े बेटे का भी दिमाग फायर होना चाहिए, तभी काम चलता है। अगर आप सीधे साधे होंगे तो आपको कोई भी इस्तेमाल करके निकल जाएगा बेटा। बेटा जो ठोकर है घर के बड़े बेटे को खानी पड़ती है, वो छोटा वाला कहाँ खाता है यार। छोटा वाला तो कहता है यार पापा ने साम्राज्य बना दिया होगा, नहीं बना तो बड़ा भाई बना देगा। अपने को तो राज करना है। क्या करना है, राज करना है। लेकिन उसको भी टपा के मारते रहा करो, दबा दबा के मारा करो कान के नीचे। पता है यार, उसका आनंद ले। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मैं इसको रख करूं, कर दूं यार। कोई डाउट, कोई डाउट। चमका बिल्कुल। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 ये है cos 12x। अरे यार ये सही से क्यों नहीं बन रहा। cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन में 1 प्लस सॉरी cos x माइनस cos अल्फा। अब बेटा ये वाला क्वेश्चन तुमको दे दिया है, ये वाला क्वेश्चन तुमको दे दिया है। देखो बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहता है आई एम कमिंग इन दी एग्जाम, मैं एग्जाम में आ रहा हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भाई किसी ना किसी सेट में अपनी रिप्रेजेंटेशन दे देता है। कहता है ताऊ जी आई एम स्टैंडिंग हेयर, आप हमारा स्वागत करो। हम रुक जाओ भाई, थम जाओ। सबका स्वागत करने के लिए बैठे हम लोग यहाँ पे, बकवास के बिना सवाल को सॉल्व करें। तो देखो यार मेरी स्पीड 2x रहती है, क्या करूं यार, मैथमेटिक्स में जल रहा है मेरा। मैथमेटिक्स के सवाल देख के मैं अपना आपा खो देता हूँ। ये तो 12th क्लास है, आईडी जाएगी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आई एम फायर ऑन द मैथमेटिक्स एज ए स्टूडेंट, एज लाइक एज ए स्टूडेंट। तो देखो टू इवेलुएट, टू इवेलुएट, ठीक बा, मस्त बा। तो इसको हम किसमें ले जाते हैं, अब यार इंटीग्रेशन की फॉर्म में ले जाते हैं। cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा। बोलेंगे यार भैया मजा नहीं आ रहा, इसके साथ कुछ ना कुछ करो। मैं कहा यार इसके साथ कुछ ना कुछ करेंगे तो हमारे साथ कुछ ना कुछ हो जाए। तो देखो यहाँ पे देखो, वी नाउ दैट, वी नाउ दैट हम जानते हैं कि देखो cos 2x इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये वाली आइडेंटिटी किस किस को याद है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। अरे भाई ऑब्वियसली ये वाली आइडेंटिटी आप सबको याद होगी। थोड़ा दिमाग पर प्रेशर डालो और याद करो, याद करो। भाई ये cos स्क्वायर बड़ा मजा दिलाता है। ये cos थीटा, कहते ना कि फिल्म में अमरीश और फिजिक्स में cos थीटा, और मैथ में तो इसका जलवा जलाल रहता है भाई। मैथ में तो अपनी हड्डियों को बचा के रखना। तो सबसे ज्यादा दिमाग खाती है ना बच्चों का, तो वो होती है ट्रिग्नोमेट्री। क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री। क्या किया भाई, तुम किसी फील्ड में रहो, जलवा हमारा ही रहेगा, जलवा हमारा ही रहेगा। तो देखो अब मैं इसको पुट कर दूं यहाँ पे cos 2x की जगह, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये हो जाएगा -2 cos स्क्वायर एल्फा माइनस 1।
ओके, अपॉन में कॉस एक्स माइनस कॉस एल्फा और डीएक्स। बात बेटे, तो मजा आ गया मुड़ियो, बस क्या मजा आ गया। अब देखो जी, अब मैं यहाँ से टू को तो कॉमन ले सकता हूँ, बोलेंगे बिल्कुल ले सकते हो यार भैया, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मुड़ियो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो वन से वन को काट देंगे और इसको टू कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस बाई माइनस एक्स माइनस बाई, है ना उस्ताद हुड़ियो, मैथमेटिक्स में चूड़ियो। देखो यहाँ से मैं टू को कॉमन ले लेता हूँ, टू को कॉमन ले लिया मैंने, चलो अंदर ही रखता हूँ यार, अभी तो अंदर ही रखता हूँ टू। अब देखो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, यार कोई ज्यादा ऊपर तो नहीं हो गई ये वाला, नीचे ले लेते थोड़ा। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन टू ब्रैकेट कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस वन अपॉन में कॉस एक्स माइनस कॉस एल्फा और डीएक्स। वन से वन कैंसिल आउट हो जाएगा, चलो टू को बाहर ही ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा टू इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एल्फा अपॉन में कॉस एक्स माइनस कॉस एल्फा। चमका ए पब्लिक, चमका, बोलेंगे बिल्कुल चमका, बिना चमके तो बात ही नहीं बनेगी, नहीं चमकेगा तो चमका दिया जाएगा, नहीं चमकेगा तो चमका दिया जाएगा। अब देखो तुम 8th क्लास में पढ़ के आए हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सवाल को ही पॉज करो, सवाल को ही पॉज करो और यहाँ से सॉल्व करो। यहाँ से यहाँ तक मैं ले आया, अब यहाँ से खुद ट्राई करो भाई, बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया मैंने। तो देखो, अरे यार आप जानते हो एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस बाई और एक्स माइनस बाई। अरे यार अभी तो रिवाइज कराया था ये वाला फॉर्मूला, इतनी जल्दी भूल जाओगे तो कंप्यूटर बात कैसे बनेगी, बात नहीं बनेगी, जब बात नहीं बनेगी तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा टू, बाहर है वो तो इंटीग्रेशन से कॉस एक्स माइनस कॉस एल्फा, या आगे पीछे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कॉस एक्स प्लस कॉस एल्फा और डीएक्स, और डीएक्स अपॉन में कॉस एक्स माइनस कॉस एल्फा, इससे ये वाला कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया टू कॉस एक्स माइनस कॉस एल्फा और डीएक्स। अब इनका क्या कर देंगे, सेपरेट करके इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। लेकिन सवाल में एक टर्निंग पॉइंट है बेटा, सवाल में एक टर्निंग पॉइंट है, क्या टर्निंग पॉइंट है अभी तुमको दिख जाएगा, ये हो जाएगा टू कॉस एक्स, बाहर है ना ब्रैकेट को बाहर लेते हैं, डीएक्स प्लस, प्लस ही तो बचा है यहाँ पे भाई, माइनस वाला तुमने उड़ा दिया ना, माइनस वाले को अलविदा बोल दिया, प्लस वाला बचा यार, बताया करो यार, थोड़ा आप यार मेरी तरफ सो जाते हो, प्लस कॉस एल्फा और डीएक्स। चमका होगा भाई। अब यहाँ पर मिस्टेक क्या है बताओ, मैं शांति से खड़ा हूँ, बताओ यहाँ पर क्या चेंजेस आने वाला है। देखो इसके रेस्पेक्ट में डीएक्स है, लेकिन ये एल्फा, तो ये कांस्टेंट मान लिया जाए, क्या मान लिया कांस्टेंट, यार कॉस एक्स कॉस कहेगा भाई, ये तो बड़ी बेइज्जती होगी यार। हम तो जब इंटीग्रेशन की फॉर्म में आते हैं तो साइन में बदलना होता है, यार ये अल्फा कहाँ से कहाँ एंट्री ले गया, सत्यानाश कर दिया इसने। हम कहेंगे चिंता मत करो, तुम्हारी मल्टीप्लाई में एक्स लाएंगे भाई हम, लेकिन तुमको बदलेंगे नहीं, तुमको बदलेंगे नहीं। तो ये हो जाएगा साइन एक्स, इसको तो कर दो ना यार, साइन एक्स टू बाहर रखो, कोई दिक्कत नहीं है, टू ब्रैकेट साइन एक्स, ठीक है, माइनस कॉस एल्फा और डीएक्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा टू साइन एक्स प्लस टू एक्स कॉस एल्फा प्लस सी, कॉस एल्फा प्लस सी। अब देखो जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो एक्स आएगा, तो एक्स इसकी मल्टीप्लाई में आ गया, जाएगा कॉस एल्फा कॉस एल्फा, ठीक है। दो दो जगह ये आपसे खेलने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम कहोगे नहीं हम तो बीपीसी हमसे पढ़ के आए हैं, खेलने का सवाल ही नहीं है, हम आपको पकड़ के धो देंगे, ठीक है। तो प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन, नोट करो इसको, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14।
अब मैं इसको रफ कर दूं, रफ कर दूं उस्ताद? बिल्कुल, अभी रफ कर देते, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन 2x। वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। क्या करो? वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, ठीक है? तो ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन आप इसे सॉल्व कर सकते, आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो प्लीज पॉज दिस वीडियो, सॉल्व दिस क्वेश्चन, एंड नहीं हो रहा तो स्टार्ट दिस वीडियो, आई विल बी सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो देखो, टू इवेल्युएट, अब मैं इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में ले जाता हूं। पहले cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन 2x और dx। अब उस्ताद होड़ियो आप जानते हैं भाई, यू नो अब मैं इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो कर नहीं सकता। cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन 2x, इसका इंटीग्रेशन इस फॉर्म में पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल है नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो चेंजेस लाने पड़ेंगे इसमें। क्या करने? कुछ ना कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे इसमें। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगाएंगे हम लोग, क्योंकि उन्हीं पर बेस सारे क्वेश्चन है, और कुछ तो करते नहीं है। 1 की जगह हम क्या ले सकते हैं, साइन 2 की जगह हम क्या ले सकते हैं, ये आपको दिमाग चलाना चाहिए। क्या करना चाहिए? दिमाग चलाना चाहिए। तो देखो, मैं आपको बताता हूँ। 1 इक्वल टू लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x की जगह लिख सकते हैं हम 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। कहेंगे यार भैया ये वाला आइडिया हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया? क्योंकि बेटा आपने इस सवाल को एक बार भी अटेंड नहीं किया है। अगर आप इसको अटेंड कर लेते तो आपको याद आता। आता है नहीं आता? आता। लेकिन जब एक वन टाइम इसका आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको चमक जाएगा कि अब 1 की जगह क्या रिप्लेस करना है और साइन 2 एक्स की जगह क्या रिप्लेस करना है, ये आपको अंदाजा रहेगा। क्या रहेगा? अंदाजा रहेगा। तो देखो, इक्वल टू, है ना, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और dx, और dx। अब ये वाला फॉर्मेट भी आपको चमक रहा होगा। क्या चमक रहा? ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो साइन, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है। क्या है? होल स्क्वायर है। तो देखो, ये हो जाएगा साइन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, बेटा प्लस है, का होल स्क्वायर और dx। बोलेंगे यार भैया अब तो पॉसिबल है। हाँ पॉसिबल तो है भाई, लेकिन ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है। क्या है? ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है, तो रिप्लेसमेंट वाला सीन हो जाएगा यहाँ पे। पुट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी, ठीक है? तो डिफरेंशिएशन डब्ल्यू आर टू टी, ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और dx बाई डी टी इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और dx इक्वल टू डी टी, ठीक है? तो इस पार्ट की जगह t रिप्लेस कर देंगे और इसकी जगह, सॉरी, इसकी जगह dt रिप्लेस कर देंगे पूरे की जगह, और इसकी जगह t। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टी और डी टी। 1 अपॉन टी का क्या होता है? 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? अरे भाई लॉग एक्स होता है। क्या होता है? लॉग एक्स होता है। बताओ होगा या नहीं होगा? बताओ। नहीं, ऐसा हम लोग नहीं करेंगे, ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। देखो, ये हो जाएगा, नीचे स्क्वायर है, ये क्या स्क्वायर, 1 पॉइंट टी का तो लॉग एक्स लॉग टी हो जाएगा, लेकिन हमसे सॉरी, यहाँ पर नीचे क्या है, ये स्क्वायर है।
क्या है ये? स्क्वायर है। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा टी की पावर -2 और डी टी, तो ये हो जाएगा टी की पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी। हो जाएगा ही नहीं हो जाएगा? तो ये हो जाएगा -1 अपॉन टी प्लस सी। अब यहां से जो टी की वैल्यू हमने दी थी उसको रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ये इसका आंसर होगा। हैंस ये क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बताइएगा इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट हो तो। ठीक है, देखो जब सवाल को पहचानना होगा, क्या करना होगा? पहचानना होगा किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है वो, किस तरीके से सॉल्व हो रहा है, कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है ना। तो इंटीग्रेशन जो है वो थॉट प्रोसेस क्वेश्चन होते हैं। क्या होते हैं? थॉट प्रोसेस। इसमें आपको सोचना होता है। क्या करना होता है? सोचना होता है। अगर आप रट्टा मार के बैठ जाएंगे तो आपसे भी नहीं हो पाएगा, है ना। कितने सवाल रटोगे? हटोगे? नहीं हटोगे। तो ज्यादा प्रैक्टिस करो। क्या करो? ज्यादा प्रैक्टिस करो। ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी आपके कंट्रोल में आएंगे, तभी क्या आएंगे? आपके कंट्रोल में आएंगे। तो ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को रफ करता हूँ। क्या करता हूँ? रफ करता हूँ। नोट करो इस क्वेश्चन को। यू विल बी नोट डाउन दिस क्वेश्चन। ओके, देखो ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता चलता है कि कुछ ही क्वेश्चन है, उसमें ज्यादा नहीं है एनसीईआरटी बेस पर, लेकिन तो आप उनमें से क्वेश्चन रट लेते तो काम चल जाएगा। लेकिन फॉर्मूला तो आपको उसके याद ही करने पड़ेंगे, नहीं करने पड़ेंगे। अगर बात डिफरेंशिएशन की आती है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या फंक्शंस डिफरेंशिएशन में भी यूज होते हैं, और इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेंट इक्वेशन में भी होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगला चैप्टर है इसका, उसमें भी होते हैं। तो इनका तो जलवा जलवा जलाल रहता है भाई। आपको ये रटना याद करना ही पड़ेगा, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो नोट करो इसको। ठीक है, नोट करो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये है 10 की पावर क्यू 2x और sec 2x। sec 2x ये हमारा क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन है 10 की पावर क्यू 2x और sec 2x। ये भाई आता है, क्या करता है? ये क्वेश्चन आता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या ये? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। किससे? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो देखो टू इवेल्युएट, मैं इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा 10 क्यू 2x और sec 2x और dx। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम होगी इस क्वेश्चन में? कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो मैं 10x को ब्रेक कर लेता हूं किसमें? 10 स्क्वायर 2x इंटू 10 2x इंटू sec 2x और dx। कोई प्रॉब्लम इस वाले स्टेप में आपको? मैंने 10 की पावर क्यू को ब्रेक कर लिया 10 स्क्वायर 2x इंटू 10 2x में। कहेंगे यार भैया यहाँ तक तो प्रॉब्लम होती नहीं है। वी नाउ दैट हम जानते हैं 10 स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? sec स्क्वायर -1। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर 2x -1 इंटू 10 2x इंटू sec 2x और dx। किसी को दिक्कत बताओ? किसी को दिक्कत? यहाँ तक किसी को दिक्कत? बोलेंगे नहीं। अब देखो पुट sec 2x इक्वल टू टी, sec 2x इक्वल टू टी, sec 2x इक्वल टू टी। अब ये बताओ जब मैं sec x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या होता है? जब मैं sec x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये होगा sec x इंटू टेन एक्स, sec x इंटू टेन एक्स। लेकिन एंगल 2 है बेटा, तो sec x इंटू 10 2x होगा, sec 2x इंटू 10 2x होगा। क्या होगा? ये होगा, चलो मैं डिफरेंशिएशन दिखाई देता हूं। डी बाई डी टी sec 2x डी बाई डी टी इंटू टी। नो प्रॉब्लम होगी किसी को भी? अब देखो
अभी इसका तो आप जानते हैं क्या होता है, तो ये हो जाएगा sec 2x इंटू टेन 2x और dx बाई 2x, ठीक है, इक्वल टू 1। अब मुझसे एक कंफ्यूज, एक यहाँ पे मिस्टेक हुई। क्या करता हूँ मैं, इस वाले पोर्शन में 2 से डिवाइड कर देता हूँ और 2 से क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। आई विल फॉरगेट, मैं भूल गया था ये करना, ठीक है। तो मैं यह करता हूँ, इस फंक्शन में 1/2 से डिवाइड कर देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई में, अब मल्टीप्लाई में फंक्शंस को आगे लिखो या पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको पता ही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा टेन 2x, लिख देता हूँ इसको, टेन 2x इंटू sec 2x इंटू 2, और ये हो जाएगा dx बाई dt इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 2 10x इंटू sec 2x, कितना होगा, 2x होगा यहाँ पे, और dx बाई dt। अब देखो, इस वाले पार्ट की जगह मैं dt रिप्लेस कर दूंगा और इसकी जगह मैं t रिप्लेस कर दूंगा। क्या कर दूंगा, t रिप्लेस कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 1/2 t का स्क्वायर माइनस 1 और dt। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा 1/2 टी की पावर क्यू बाई 3 माइनस एक्स प्लस सी, और ये हो जाएगा 1/2 टी की पावर क्यू बाई 3 इंटू में माइनस 1/2 इंटू एक्स प्लस सी, एक्स सॉरी टी आएगा ना यार, एक्स क्यों आएगा, टी आएगा, तो यहाँ पे टी है तो टी आएगा ना, है रहना तो टी चाहिए। एक मिनट, बिल्कुल टी आना चाहिए, क्या आना चाहिए, टी आना चाहिए। अब मैं टी की वैल्यू क्या कर देता हूँ, बैक कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, बैक कर देता हूँ। यहाँ से टी की वैल्यू क्या है, sec 2x, क्या है, sec 2x है। तो ये हो जाएगा 1/6 sec की पावर क्यू 2x माइनस 1/2 sec 2x प्लस सी। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा, क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। देखो, थोड़े ठंडे दिमाग से फिर से इस क्वेश्चन को मैं आपको रिवाइज करूँ। मेरे पास क्वेश्चन दिया था 10 की पावर क्यू 2x, है ना, इंटू sec 2x। मुझे पता था 10 की पावर क्यू के साथ कुछ ना कुछ गेम खेलना होगा मुझको, और मैं गेम खेलने के लिए उसके साथ रेडी था। मैंने क्या किया, जब 10 की पावर क्यू होती है तो मुझे पता है कोई भी आइडेंटिटी ऐसी नहीं है जिसकी पावर 10 की पावर क्यू हो। हाँ, 10 3 के फॉर्मूले में ऐसा होता है, 10 3 के फॉर्मूले में 10 की पावर क्यू होती है, लेकिन मैं हाँ उस फॉर्मूले को लेके अपना यहाँ दबदबा नहीं बना सकता, बिल्कुल भी मैं अपना दबदबा इस सवाल पे नहीं बना सकता। तो मैंने इसकी पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, क्या कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो आप जानते हैं मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, डिवाइडेशन में पावर सब्सट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। तो टेन स्क्वायर 2x इंटू 10x, कोई फर्क नहीं है, टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू जानता हूं मैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, मैंने रिप्लेस कर दिया, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, और मैंने sec 2x को t से रिप्लेस कर दिया, और sec 2x का मुझे डिफरेंशिएशन पता था, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू 10x, है ना, लेकिन एंगल 2 का तो 2 आएगा, 2 करेंगे तो x आ जाएगा, ठीक है। और फिर मैंने इसको रिप्लेस करके इसका इंटीग्रेशन कर दिया, और जो t की वैल्यू थी वो मैंने रिटर्न कर दी। t की वैल्यू क्या थी, sec 2x, मैंने उसको रिटर्न कर दिया, और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। प्लीज नोट दिस क्वेश्चन, प्लीज नोट दिस क्वेश्चन, ओके, नोट करो इसे। क्वेश्चन नंबर 15, अब देखो मैं इस क्वेश्चन को रफ करता हूं। मैं इस क्वेश्चन को रख सकता हूँ। अगला क्वेश्चन है 16, थोड़ा नीचे ले आता हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 16, 10 की पावर 4 है, 10 की पावर 4 है। वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। तो देखो, आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो को पॉज किया होगा। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, ठीक है। तो टू इवेल्युएट 10 की पावर 4x और dx, मैं यहां से 10 की पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूं, 10 स्क्वायर एक्स इंटू
टेन स्क्वायर एक्स और डी एक्स, ठीक है। यहां से मुझे पता होता है टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, टेन स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। मैं इसे टेन एक्स स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। होगा या नहीं होगा बताओ, होगा। लेकिन यहां से मैं भाई गेम खेल दूंगा इसके साथ, क्या कर दूंगा, मैं इसका कर दूंगा टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। मुझे पता है ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वन और डी एक्स। अब यहां तक भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं इनका सेपरेट करके इंटीग्रेट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस सॉरी डी एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस वन और वन डी एक्स। अब जो यहां से है, मैं टेन एक्स की जगह या सेक एक्स की जगह सॉरी टेन, अब यहां से इस वाले पोर्शन का तो हम कर नहीं सकते, आप कर सकते हो, आप इसका डायरेक्ट यहां से इंटीग्रेशन कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, टेन एक्स की जगह टी पुट कर दूंगा, इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा, तो ये आएगा सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स इक्वल टू डी टी। डायरेक्टली इंटीग्रेशन आपको पता है टेन स्क्वायर एक्स का क्या होगा, टी की रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो इधर डी टी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा टी डी टी माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वन डी एक्स। ये होगा टी स्क्वायर बाई टू माइनस टेन एक्स प्लस एक्स प्लस, ठीक है। तो इधर मैं यहाँ से टी की वैल्यू क्या करता हूँ, बैक कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस टेन एक्स प्लस टू, और ये इसका फाइनल आंसर होगा। ये क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। एक मिनट, हाँ यार, ये टेन स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर टी की पावर स्क्वायर होगी, तो यहाँ पे थ्री बाई थ्री हो जाएगा, थ्री बाई थ्री, और टी की वैल्यू रिप्लेस कर दी, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, और यहाँ पर भी थ्री आ जाएगा। ये क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर होगा। क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 तक मैंने इसमें कवर किए, ऑलमोस्ट 6 क्वेश्चन हमने इस लेक्चर में कवर। ज्यादा बड़ा हो जाएगा ये लेक्चर, बोरिंग नहीं लगना चाहिए, आपको समझ में भी आना चाहिए। तो मैथमेटिक्स को हमेशा अपनी उंगलियों पर रखें, मैथमेटिक्स उंगलियों पर जब ही आ सकता है जब आप प्रैक्टिस करेंगे, क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।